हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ न्यूबॉर्न बेबी का स्वेटर। ये है 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे का। इसको आप 0 साइज़ से भी पहना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा 0 साइज़ में ये बड़ा रहेगा। पर बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, तो आप इसको 3 मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं और ये 1 साल 1.25 साल तक बच्चे को आराम से आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो ये डिज़ाइन है ना, इसका जो वीडियो है वो शेयर कर चुकी हूँ मैं, और उसके बाद मैं अभी आगे इसका पूरा आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने इसको बनाया और आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है इसका बैक पार्ट यानी पिछला पल्ला स्वेटर का। ये कार्डिगन टाइप है और इसमें ये पिछला साइड है, ये बैक साइड है कार्डिगन का। तो यहाँ पर मैंने नीचे रखे हैं 60 फंदे। नीचे से यहाँ पे 61 फंदे हैं ये डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पर। तो जो डिज़ाइन है उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं अगर आपको यही डिज़ाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पर ये मैंने बना दिया है इसका बैक पार्ट। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये हैं इसके फ्रंट पार्ट। ये यहाँ पे फ्रंट पार्ट बनाए हैं दोनों तरफ से, देखिए इसके। और इसकी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमने इसकी घटाई करी, कितने फंदे इसके बॉर्डर में हैं और कितने फंदे हमने इसकी पट्टी के रखे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये 1 इंच के करीब 1 इंच ये इसका बॉर्डर है नीचे, और डबल बॉर्डर है। इसका डिज़ाइन भी मेरे चैनल पे इसका वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, थोड़ा सा इस तरह से बनाने के बाद मैंने उल्टी उल्टी की 6 सिलाइयाँ ऊपर ये बनाई हैं। उसके बाद डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और इसके बाद ये जो इसके फ्रंट पार्ट हैं, इसमें रखे हैं मैंने यहाँ पे 37 फंदे। तो 37 फंदों में जो डिज़ाइन है वो सेट यहाँ पे किया हुआ है, और उसमें मैंने यहाँ पर 11 फंदे जो हैं वो पट्टी के रखे हैं। यहाँ से यहाँ तक 11 फंदे इसके पट्टी के यहाँ पर रखे हुए हैं, और बाकी में डिज़ाइन सेट कर दिया है बीच में। और इसकी लेंथ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखिए, जो आर्म होल की कटिंग है वो यहाँ पे की हुई है 3, 2 और 1। यहाँ पे इसकी आर्म होल की कटिंग इस तरह से की है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बनाने के बाद ये राउंड इसका नेक है, गोल गला है इसका। तो गोल गला बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये जो आर्म होल की कटिंग है, ये सेम यहाँ पर भी ऐसी ही है, 3, 2, 1। बैक पार्ट पे भी उतनी ही है, 3, 2, 1 करके। और फिर उसकी लेंथ हमने ऊपर कंप्लीट की है। सेम इसमें भी हमने इसी तरह से किया है 3, 2, 1 का। और इसमें भी हमने इसी तरह से ये आर्म होल की कटिंग को ऊपर फिर ये कंधे की जो लेंथ है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट की है, 3, 2, 1 की यहाँ पे कटिंग की है। तो उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ये गले की कटिंग है यहाँ पर, जो कि गले की कटिंग की है हमने। तो यहाँ पे देखिए, ये पट्टी के फंदे हैं, इनको हमने नहीं घटाना। पट्टी के फंदे बुनने के बाद हम यहाँ पे गले स्टार्ट करेंगे। इनको हमने अलग से देखिए पिरो के रखा हुआ है। यहाँ पर हमने पहले 4 फंदे घटाए, फिर 3। ये डिज़ाइन आ गया है ना, इसलिए ऐसे दिख रहा है आपको। ये 4, 3 और फिर 2 और फिर 2, फिर 1 1 करके ऐसे घटाया है। और ऊपर रखे हैं हमने यहाँ पे 12 फंदे। ऊपर मैंने यहाँ पे 12 फंदे छोड़ दिए हैं। जब 12 फंदे हो गए तो उसके बाद हमने घटाई बंद कर दी और इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट की है। तो आप यहाँ पे देखिए 4, 3 और 2, और फिर आप 1 1 करके भी ऐसे कर सकते हैं ऊपर को। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग जो है वो की है। और पट्टी जो है देखिए, इसके फंदे हमने यहाँ पे रोके रखे हैं। यहाँ पे स्टिच होल्डर है इस पे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सुई में धागा डाल के उस धागे में भी आप इनको रख सकते हैं। तो ये सेम इस तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही है। अभी पट्टी के फंदों को हम जब गला बनाएंगे ना, उसमें हम इनको डाल लेंगे। तो यहाँ पर इसमें भी हमने इसी तरह से किया है। पहले यहाँ पे 4 फंदे घटाए, फिर यहाँ पे 3 फंदे घटाए, फिर यहाँ पे 2 2, फिर ऐसे 1 1 करके यहाँ पर। और ऊपर हमने यहाँ पे 12 फंदे जो हैं वो रख लिए हैं इसकी लेंथ के लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये बटन होल वाली साइड है, और ये नीचे जो है ये बटन वाली साइड है, ये वाली। और ये पट्टी जो है इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। अगर आपको चाहिए इस तरह से पट्टी बनाना तो ये मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सफाई से आती है और बनाई हुई भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसकी लेंथ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इसकी लेंथ हमने किस तरीके से यहाँ पे बनाई है। तो ये बॉर्डर से लेके यहाँ पे आर्म होल तक इसकी लेंथ जो है ना फ्रेंड्स, ये है 8 इंच।
ये 8 इंच यहाँ पे इसकी लेंथ है आर्म होल तक। ये देखिए पूरी, ये देखिए 8 इंच यहाँ पे लेंथ है इसकी। और आर्म होल के बाद की जो लेंथ है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे 4 इंच यहाँ पर। तो टोटल हमारी ये 12 इंच के करीब जो है वो लेंथ यहाँ पे आ जाती है। ये 11.5 के करीब यहाँ पे लेंथ है हमारी। ये देखिए, तो ये काफ़ी अच्छा स्वेटर बन जाएगा इस तरह से। तो आप इसको चलिए अब हम इसको ना यहाँ पे जोड़ना शुरू करेंगे। जो हमारे ये है पल्ला है, इसके साथ हमने इसको यहाँ पे जोड़ना शुरू करना है। और सबसे पहले हम इसको उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर हम ऐसे जोड़ेंगे ऊपर से। वो मैंने पहले भी आपको बहुत सारी वीडियो में यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए ये बैक पार्ट है और एक साइड का हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट लेंगे। तो जो आर्म होल है इनको आपस में यहाँ पे मिलाएंगे। ये देखिए यहाँ से और यहाँ पे, और आर्म होल की साइड से हम अंदर की साइड को इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हमने जोड़ना है। ये तीसरी सिलाई हम यहाँ पे ले लेंगे। 2 सिलाइयों पे तो फंदे हैं, तो इनको हम इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ से एक फंदा इधर से उठाएंगे, एक फंदा इधर से उठाएंगे। और ये धागा मैंने यहाँ पे एक धागा यहाँ से काट दिया है, एक ही धागा मैंने यहाँ पे रखा है। तो इसके साथ हम यहाँ पर नोट लगा देंगे अच्छी तरह से और ये यहाँ पे पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों साइड से एक एक फंदा उठाएंगे और दोनों को इस तरह से सीधा बुनेंगे। 2 का हमने 1 कर दिया। फिर हम 2 फंदों को और लेंगे, एक इस सिलाई से, एक उस सिलाई से। फिर इनको भी ऐसे ले लेंगे हम। और ये देखिए इनको ले लिया, 2 फंदे हो गए। अब इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे इस तरह से। अब 2 का 1 बन गया। फिर हम इस सिलाई से एक फंदा लेंगे, एक दूसरी से लेंगे ऐसे करके, और 2 का यहाँ पे 1 कर देंगे। अब फिर यहाँ पे देखिए 2 हो गए। अब इस फंदे को ऊपर से पास कर देंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे सिलाई भी हो रही है और साथ में इसकी घटाई भी हो रही है। तो ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से ना फ्रेंड्स हमने ये सारे फंदे जो हैं इनको घटा लेना है और यहाँ पे इस तरह से बुन भी लेना है। फिर हम आगे का भी ऐसे करेंगे। अब सारे फंदे ना हम इसी तरह से वाइंड ऑफ कर लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये बंद भी होता जा रहा है ना। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सिलाई भी हो रही है। ये देखिए यहाँ पर सिलाई भी हो रही है और यहाँ पे फंदे हमारे घटाए भी जा रहे हैं। तो इसी तरीके से ना मैंने ये सारे फंदे यहाँ तक मैं बंद कर लेती हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने इसको जोड़ लिया और ये एक फंदा बच गया ना, तो इसको हम यहाँ पे इस सिलाई पे यहाँ पे डाल लेंगे और ये हमारे गले में बाद में काम आएगा। गले के फंदों में यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे हमारे ये फंदे देखिए कितने अच्छे तरीके से वाइंड ऑफ हो गए। ठीक है, अब क्या करना है हमने कि यहाँ से ना जो ये फंदे हैं इनको इस तरफ को मैं यहाँ तक बनाते हुए चली जाऊंगी और यहाँ से या मैं सिलाई को इधर को मोड़ लूँगी। सारे फंदे का इस साइड को सिलाई को कर लेंगे हम, इस फंदे को यहीं छोड़ेंगे और इस तरफ को सिलाई सीधी कर लेंगे अपनी। और फिर जो दूसरा पल्ला है उसको भी हम इसी तरह से यहाँ पर जॉइंट करेंगे। ये देखिए एक तो ऐसे हो गया ना, ये हो गया। अब हम दूसरे को भी इसी तरीके से यहाँ पे कर लेंगे। इन फंदों को हम यहाँ जोड़ लेंगे और बाकी जो फंदे बीच के पीछे के बचेंगे, यहाँ पर जो बैक के फंदे बचेंगे उनको हम गले में फिर ले लेंगे। तो इसको भी मैं यहाँ कर लेती हूँ, फिर बाद में आपको गला बनाना बताती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से ये हमारे पट्टी के फंदे हैं ना, तो इसके बाद हम यहाँ से फंदे उठाना जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने धागा जो है पीछे लगा लिया है, इसमें बैक साइड से इस तरह से लगा लिया है। तो अब हमने ना इस तरह से फंदे उठाने हैं ताकि कोई जाली वगैरह ना रहे। देखिए इस तरीके से यहाँ से ऐसे हम फंदे उठाएंगे। जो हमने घटाई की है उसके यहाँ से ही हम फंदे ऐसे उठाते जाएंगे और इसी तरीके से आप अगर
पहली बार में थोड़े से ज़्यादा भी उठ जाएंगे ना तो बाद में आप उसकी कटाई भी कर सकते हैं। उसको जब नेक्स्ट सिलाई में आएंगे ना तब आप उनको कम भी कर सकते हैं। इसी तरह से तो ये देखिए इस तरह से मैंने फंदे यहाँ पे थोड़े से उठाए हैं। अब आगे हम इसी तरीके से सारे उसमें उठा लेते हैं गले में। ये देखिए ऐसे ऐसे ही हम फंदे उठाते हुए जाएंगे यहाँ तक। और पीछे जो है ना यहाँ पर बचे हैं मेरे 27 फंदे जो हैं यहाँ पर बचे हुए हैं। और यहाँ तक हमने इसको उठा लेना है। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि कितने फंदे हमारे टोटल यहाँ पे हुए और हमें कितने फंदे चाहिए हैं इस गले के लिए। तो आप भी इस तरीके से फंदे उठाएं और यहाँ से उठाते हुए जाएंगे। यहाँ पर हम गैप नहीं छोड़ेंगे, वो आपको मैं बताऊंगी कि कैसे हमने आगे इसको कवर करना है। और यहाँ पे भी देखिए गैप है ना बीच में, तो इसको भी हम यहाँ से कवर करेंगे। और ऐसे ही हमने इस साइड से भी फंदे उठाते हुए यहाँ तक जाना है, आगे तक। ये फंदों को हम बीच में ले लेंगे जो हमारे पट्टी के फंदे हैं। तो ये मैं उठा लेती हूँ, फिर आगे आपसे बात करती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फंदे उठा लिए। अब यहाँ पे देखिए गैप है, ये जो कंधे का जोड़ है ना यहाँ पर, जिसको हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया है स्वेटर को आगे पीछे के पल्लों को, तो यहाँ पे एक ऐसे गैप आएगा, जाली आएगी ना, तो यहाँ पर हमने एक फंदा यहाँ से उठा लेना है नीचे से ऐसे करके बीच में से इस तरीके से, और उसको हम ऐसे बुन लेंगे यहाँ पर इस तरह से। और फिर जो आगे के फंदे हैं उनको भी हम इसी तरह से बुनते हुए चल जाएंगे। जो हमारे बैक के पल्ले हैं ना, बैक साइड के बैक पीस के जो बचे हैं बैक पार्ट के गले में, वो फंदे हम ऐसे बुन लेंगे और आगे तक चल जाएंगे बुनते हुए। फिर हम आगे से फिर इसी तरह से, जब यहाँ पे भी हमें एक गैप नज़र आ रहा है, इसमें से भी हम एक फंदा उठा लेंगे और बाकी फंदे हम यहाँ पे उठा लेंगे। ठीक है, तो इनको हम ऐसे आगे तक बुनते हुए चल जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये सारे आगे हमारे एक सिलाई पे, ठीक है, और इसमें मैंने एक सिलाई बना दी है सीधी सीधी इस तरफ से। तो दोनों तरफ से अब हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ बनानी हैं। और टोटल जो हमने बनानी है अभी यहाँ पे 6 सिलाइयाँ बना लेनी हैं, 3 इस तरफ से 3 दूसरी तरफ से। तो इसी तरह से हमने इनको बनाना है सीधा सीधा। और यहाँ पे मैंने रखे हैं मेरे टोटल फंदे जो हुए फ्रेंड्स वो हैं 75। मैंने 75 फंदे ही इसमें लिए हैं टोटल। बीच में अगर आपसे कहीं बढ़ जाते हैं ना, ज़्यादा हो जाते हैं, कभी ज़्यादा उठाए जाते हैं किसी साइड से, तो जब आपने एक सिलाई लगानी है ना उसमें आप कोई फंदे घटा भी लेंगे, घटा दीजिएगा पहली सिलाई में। अगर आपसे कहीं ज़्यादा उठ जाते हैं ना, ज़्यादा फंदे उठाए जाते हैं, तो उस तरीके से आप पहली सिलाई में ही उनको घटा दीजिएगा। एक बराबर फंदे आपने दोनों तरफ से उठाने हैं। बैक साइड पे तो जितने आपके होंगे उनको आप ऐसे ही रखेंगे, और जो आपके फ्रंट पे रहेंगे वो आपने उसी तरह से घटाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पीछे थे 27 और 24 फंदे मैंने इधर से लिए और 24 फंदे मैंने इधर से लिए। दोनों साइड से 24-24 फंदे मैंने उठा लिए, यानी यहाँ 11-11 फंदे हमारे पास पट्टी के थे, उसके अलावा हमने बाकी फंदे यहाँ पे उठा लिए। तो इसी तरह से हमने इनको अब बनाते जाना है। यहाँ पे हम बनाएंगे 6 सिलाइयाँ। तो यहाँ पे मेरी 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं और 4 सिलाइयाँ मुझे यहाँ पे और बनानी है। इसी तरीके से दोनों साइड से हमने इनको सीधा सीधा बुनना है। और आपने यहाँ पर बारीक सिलाइयाँ बनानी हैं, बारीक सिलाइयाँ आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। जिनसे आपने स्वेटर को बनाया उससे 1 नंबर कम यहाँ पे बुननी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गला जो है वो बनके तैयार हो गया। मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया और देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये
यहाँ पर 6 सिलाइयाँ जो हैं हमने सीधी सीधी लगाई। इसके बाद हमने यहाँ पे एक उल्टा एक सीधा का यहाँ पे 3 सिलाइयाँ यहाँ पे वो लगाई। तीसरी सिलाई में मैंने इसको बंद कर दिया। देखिए इस तरीके से, क्योंकि नीचे का बॉर्डर जो है ना वो भी कुछ इस तरह से ही बना हुआ है। ये देखिएगा यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है। तो ये गले में भी मैंने कुछ ऐसा ही बना दिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसके बटन लगा लेने हैं। यहाँ पर अब हम बटन लगा लेंगे और इसमें बाजू जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये इसके बाजू हैं और ये बाजू में मैंने यहाँ पे रखे हैं नीचे, यहाँ पर 35 फंदे मैंने इसमें रखे हुए हैं और इसकी लेंथ जो है वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये 35 फंदे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे हर 6th रो में मैंने इसको बढ़ाया है ऊपर तक। यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे 55 फंदे हमने यहाँ पे कंप्लीट किए थे ऊपर को। जब यहाँ पे इसकी आर्म होल की कटिंग तक की इसकी लेंथ हो गई थी ना, तो इसमें हमने 55 फंदे जो हैं वो कंप्लीट किए हैं इसमें। और इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ जो है वो है यहाँ पर 8.5 इंच और आर्म होल तक जो है इसकी लेंथ है यहाँ पे 7.5 इंच। तो यहाँ की इसकी कटिंग भी मैंने ऐसे ही की हुई है, 3 2 फिर 2 2 2 और फिर 2 करके फिर सारे यहाँ पे बंद कर दिए हैं ऊपर। 3 बार और यहाँ पे कटिंग की है 2 2 फंदों की, यानी 3 फंदे पहले कटिंग किए हैं, फिर उसके बाद 2 फिर 2 फिर 2 फिर यहाँ पे 2 फिर उसके बाद हमने बंद कर दिए हैं ये। तो इस तरह से हमने इसको बनाया है बाजुओं को। तो अब हमने ये बाजुएं जो है ना यहाँ पे जोड़ लेनी है। यहाँ पे ऐसे रखेंगे इनको, सीधी साइड से इनको हम जोड़ेंगे ऐसे करके पूरे यहाँ पर अच्छी तरह से। इस तरह से हम इनको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इनको हम जोड़ लेंगे। और मैंने बाजू में ना कोई डिज़ाइन नहीं डाला, प्लेन ही बाजू मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ये देखिए, इसका सेंटर लेंगे हम यहाँ पर और इस ऐसे ही हम इधर को जोड़ देंगे और फिर इस तरह से इस साइड को जोड़ देंगे यहाँ पे। तो ऐसे करके फिर मैंने ये सिलाई कर लेती हूँ इसकी और इसमें बटन लगा देती हूँ फ्रेंड्स। फिर मैं आगे आपको ये दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है हमारा कार्डिगन। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल तैयार हो गया हमारा ये छोटा सा कार्डिगन। और ये आराम से 1 साल 1.25 साल तक के बच्चे को इजीली आएगा। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए गला भी ना कितना बढ़िया आया है इसका, बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए गला मैंने 11 नंबर सिलाइयों से बनाया है फ्रेंड्स। मैंने आपको बीच में भी बोला था कि आप ना जिस नंबर से आप जिस सिलाई के नंबर से आप इसको बना रहे हैं उसके 1 नंबर छोटा आप रखें, क्योंकि 10 नंबर से मैंने इसको पूरे को बनाया और उसमें 11 नंबर मैंने यहाँ पे ये सिलाई 11 नंबर से गले को बनाया। तो गले की जो फिनिशिंग है ना वो बहुत अच्छे से आती है। थोड़ा 1 नंबर कम से आप बनाएं जब भी किसी भी स्वेटर का बनाएं इस तरह से। तो देखिए बैक साइड से भी इस तरीके से। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको डिज़ाइन पसंद आता है तो डिज़ाइन को भी आप ज़रूर ट्राई करें, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो इस कार्डिगन को भी आप ज़रूर ट्राई करें। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आती है, ये कार्डिगन का डिज़ाइन पसंद आता है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।